हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के 2021 के फरवरी और मार्च शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे टू सॉल्ट्स A2X एंड MX, दो सॉल्ट्स हैं, हैव सेम वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस मच। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उनका गिवन है। देन द रेशियो ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज़, इन दोनों के मोलर सॉल्युबिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेम है। तो सबसे पहले हम A2X के लिए लिख रहे हैं A2X इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका मतलब वो ओरिजिनली सॉलिड रहा होगा। उसके बाद ये डिसोसिएट होगा 2A, यहाँ पे चार्ज आपको खुद डिसाइड कर लेना, चार्ज ना समझ में आए तो कुछ भी लिख दो, X प्लस प्लस क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है, एंड X पे पावर Y माइनस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नाउ स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम पे अगर इसकी सॉलिबिलिटी एस, क्योंकि सॉलिड के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी सॉलिड और प्योर लिक्विड को 1 लिखा जाता है। अगर इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो ये 2S फॉर्म होगा और ये S फॉर्म होगा। इस हिसाब से इसका जो KSP है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा AX प्लस का स्क्वायर एंड XY माइनस पे पावर 1। तो पुट करते हैं KSP इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड दिस इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर प्लस इसकी जगह हम S पुट करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय S। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो जो S की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4 कैंसिल होके S की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -4। तो इसके लिए ये वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देते हैं 10 टू द पावर -4 न्यूमरेटर। अब हमें डिनोमिनेटर डिसाइड करना है। तो अब दूसरे वाले के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे फॉर द सेकेंड वन। उसमें सॉल्ट है MX, तो इसको भी ऐसे ही, ये सॉलिड रहा है, यहाँ पे M प्लस प्लस एक्स माइनस ये फॉर्म कर दिया। चार्ज ना समझ में आया तो कुछ भी आप XY लिख दो उसके ऊपर चार्ज, क्योंकि चार्ज मैटर नहीं करता है। नाउ फिर से इक्विलिब्रियम पे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम डैश, ये S और ये S। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसका जो KSP का एक्सप्रेशन होगा इट इज़ S स्क्वायर, और KSP हमें गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि सेम KSP लेना है। तो ये हो गया S स्क्वायर, और यहाँ से इसका जो S आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अब हम इन दोनों को पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये -4 था, मैंने इसको +4 लिख दिया था। तो ये आ जाएगा, दिस वैल्यू इज़ 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई होके आ जाएगी 50। तो इसीलिए नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर 50 हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सल्फ्यूरस एसिड है, फॉर्मूला दे दिया H2SO3, उसका K1 एंड K2 की वैल्यू दी हुई है। द pH ऑफ 0.588 मोलर H2SO3, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। मैं यहाँ पे साइड में कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या इसमें होता है। कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड जो एक से ज़्यादा H+ दे सके, ठीक है, जैसे कि मान लो H2S है, ये एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, एक से ज़्यादा H+ देगा, तो इसमें 2 स्टेप का इक्विलिब्रियम होगा। पहली बार में पहला H+ हट के एक इक्विलिब्रियम आएगा, जिसके कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K1 कहते हैं। K1 की रेंज मैं बता देता हूँ, जनरली ये 10 टू -4 -5 इस रेंज के होते हैं, तो मैंने इसको 10 टू द पावर -5 ले लिया। फिर दूसरे स्टेप में HS- डिसोसिएट होगा, और ये सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, और इट विल फॉर्म S2 नेगेटिव। और ये जो K2 होगा इसके कंपेयर में बहुत ही कम होता है, 10 टू द पावर -9 -10 इस रेंज का, वेरी वेरी लेस। तो ऐसा होता है। अब इन दोनों स्टेप में आप देखोगे तो जो कॉमन आयन है हमारे पास वो है H+। दिस इज़ द कॉमन आयन, H+ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो स्टोरी है कि ये जो हुआ इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्टेप, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -9 से बहुत ज़्यादा है, और ये हो जाएगा वीक स्टेप। तो रूल होता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों कॉमन आयन में कंट्रीब्यूट करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले का नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वही मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। तो इसीलिए अगर H+ का कंसंट्रेशन हमें निकालना होगा तो हम इस स्टेप को भूल जाएंगे, क्योंकि इसका K2 बहुत कम है, जो कि इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन देगा। तो सिर्फ हम इस इक्विलिब्रियम को लेके H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 3 वाले आ गए, तो मान लो S3PO4 टाइप का आ गया 3 वाला, तो इसमें आप देखोगे 3 स्टेप का इक्विलिब्रियम होगा। पहला, फिर H2PO4 नेगेटिव आया, इसका K1, इसकी वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूँ कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर -4,
फिर जो दूसरा स्टेप होगा उसमें H2PO4 नेगेटिव टूटेगा और ये इक्विलिब्रियम बनाएगा H प्लस HPO4 2 माइनस, और इसका जो K2 आप देखोगे ये काफ़ी कम होगा इसके कंपेयर में, मे बी 10⁻⁻8। और फिर तीसरा स्टेप का इक्विलिब्रियम होगा HPO4 2 नेगेटिव, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके थर्ड H प्लस देगा और ये हो जाएगा PO4 3 नेगेटिव। और इसका जो K3 आप देखोगे वेरी वेरी लेस, ये और 10⁻12 हो जाएगा। तो अगेन इन तीनों में हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और ये वीक, ये वीक, वीक और ये वीक। तो इसीलिए अगर इसमें हमें कॉमन आयन यानी H प्लस, क्योंकि वो तीनों में है, का कंसंट्रेशन निकालना होगा तो हम इसे भूल जाएंगे, इसे भूल जाएंगे, सिर्फ इसके बेसिस पे निकालेंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी हम एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या स्टोरी है। तो हियर ऑल्सो ये केस है। यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू है 10⁻⁻2 के रेंज की और ये है 10⁻⁻8 के रेंज की। तो स्टोरी तो फिक्स हो चुकी है। स्टोरी ये है कि मेजर कंट्रीब्यूटर सिर्फ ये होगा, इसीलिए K2 को तो हमें लिखना भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट स्टेप के इक्विलिब्रियम को लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा H2SO3 इन इक्विलिब्रियम विथ H प्लस HSO3 नेगेटिव। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अभी मैं फॉर द टाइम बिंग इसे C लिख के चल रहा हूँ। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है C इनिशियल। अब इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो ये हो जाएगा C माइनस एक्स, दिस इज x एंड दिस इज x। इसको C माइनस C अल्फ़ा भी हम लिख सकते थे, ठीक है, अभी मैंने x के टर्म में लिखा है। और हमें x चाहिए क्योंकि मुझे हमसे पूछा गया pH के लिए हमें H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, वी नीड x। अब पहले मैं इसे नेगलेक्ट करता हूँ, ऑल्दो इसमें नेगलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि K की वैल्यू भी सेफली हाई है, कंसंट्रेशन भी हाई है, बट स्टिल नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। तो इसको नेगलेक्ट करके मैंने इसको लिख दिया C। अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा फर्स्ट स्टेप वाला है, तो ये K1 होगा। तो K1 को हम लिखेंगे तो K1 आ जाएगा दिस इंटू दिस यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई C, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो x का एक्सप्रेशन आएगा x इज़ K1 इंटू C का अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम इसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि ये वैल्यू आएगा कितना। ये वैल्यू आ रही है जब हम पुट कर रहे हैं K को 1.7 इंटू 10⁻⁻2 जो दिया हुआ है K1, ये रहा यहाँ पे, और जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है इंटू 0.588, इसका अंडर रूट कर रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जा रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 हो रहा है, और ये 10⁻⁻2, तो 1 का अंडर रूट 1 और 10⁻⁻2 का 10⁻1, तो ये आ रहा है 0.1। तो H प्लस का कंसनट्रेशन आ गया, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इज़ 0.1 यानी 10⁻⁻1, इसको हमने लिख दिया। तो यहाँ से माइनस लॉग लेके जब pH फाइंड करेंगे तो इट इज़ 1, तो यहाँ पे 1 विल बी द आंसर इन टर्म ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि 0.01 मोल ऑफ वीक एसिड HA, जिसका कि K दिया हुआ है दिस मच, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। यानी ये एक वीक एसिड है, फिर से ये कॉन्सेप्ट आप समझो, वीक एसिड है और इसको हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डिजॉल्व किया। तो एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग हो तो मेजर कंट्रीब्यूशन कॉमन आयन में स्ट्रॉन्ग होगा, और कॉमन आयन यहाँ से भी H प्लस आना है, यहाँ से भी H प्लस आना है। तो इस मिक्सचर में जो भी H प्लस होगा वो HCl के वाले H प्लस के बराबर होना है, यही कॉन्सेप्ट है। तो पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको तो एकदम एक लाइन में अगर हम करना चाहें तो वी कैन प्रोसीड इट इन 1 लाइन। ऐसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं कि जो HA है इसका आप इक्विलिब्रियम लिख दो H प्लस प्लस A माइनस। एक इनिशियल इसका कंसंट्रेशन हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है और इसमें आपने 0.01 मोल्स लिया है। तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में तो कोई 1000 वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, तो इट इज़ 0.01, यही कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका। तो कंसंट्रेशन इसका हमें पता चल गया 0.01, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज़ 0.01। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे ये इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे 0.01 माइनस 0.01 अल्फ़ा, C माइनस C अल्फ़ा, तो ये आएगा C अल्फ़ा एंड दिस इज़ C अल्फ़ा। बस यहाँ पे करेक्शन करना है हमें इस H प्लस को, क्योंकि इसमें जो H प्लस आएगा वो HCl वाला भी H प्लस है, क्योंकि HCl भी उस बर्तन में है। कंटेनर में अगर हम देखें तो HA है और साथ में HCl है, तो जो टोटल H प्लस होगा इसका वाला तो है 0.01 अल्फ़ा,
और ये वाला हमें पता है HCl पूरा डिसोसिएट होगा और इससे जो H+ मिलेगा वो होगा 0.1। तो टोटल H+ में इसको नेग्लेक्ट करके हमें सिर्फ ये रखना है, तो दैट्स वाई ये हमने नेग्लेक्ट किया और इसकी जगह हम लिखेंगे 0.1। एकदम सिंपल अरेंजमेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद K वैल्यू काफ़ी कम है, वेरी लेस इसका, तो K कम होने के कारण इसका डिसोसिएशन ना के बराबर होगा, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसको भी लिख देंगे 0.01। अब इसको इक्वेट करते हैं इस अप्रॉक्सीमेशन के बाद। इसका K का सिंपल एक्सप्रेशन होना है H+ इंटू A माइनस बाई HA। सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। K इज़ गिवन, इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ पे K दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू K दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0.1 H+ की वैल्यू एंड A माइनस की वैल्यू है 0.01 अल्फ़ा बाई HA की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आना है ये है 0.01। ये कैंसिल हो गया एंड आफ्टर दैट अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज़ द वैल्यू फॉर द अल्फ़ा। और इसने हमसे यही पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा की ही वैल्यू पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁵। दिस विल बी द आंसर। तो बस इसमें कॉमन आयन का इफेक्ट लगा है और कॉन्सेप्ट वही है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो तो मेजर कंट्रीब्यूटर कॉमन आयन में स्ट्रॉन्ग वाले का होना है, तो इसीलिए जो वीक वाला है उसको हटा के स्ट्रॉन्ग वाले वैल्यू को लिख देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज रिलेटेड विद द बफर। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 5.74 सोडियम एसिटेट इज एडेड इन एसिटिक एसिड। कह रहा है कि इतना pH का हमें बफर प्रोड्यूस करना है और सोडियम एसिटेट को हमने ऐड किया एसिटिक एसिड में। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर इज़ 1 देन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट इन द बफर इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो बफर के बारे में सबसे पहले, बफर का क्वेश्चन कभी भी आए तो बफर में दो फॉर्मूले हैं बफर। एक होगा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, जिसके लिए फॉर्मूला होना है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एंड द सेकेंड इज बेसिक बफर, जिसमें POH इज इक्वल टू PKB। H+ को OH से रिप्लेस करना है बेस के केस में और K को KB से करना है, तो PKB प्लस लॉग अगेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यही फॉर्मूला है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें pH दे रखा है। इफ़ विल नोटिस pH इज़ गिवन, यानी pH की जगह हम लिख देते हैं 5.74। pK इज़ ऑल्सो गिवन 4.74, इसे भी हमने लिख दिया 4.74 प्लस लॉग हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पूछा इफ़ द फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को, सोडियम एसिटेट इज सॉल्ट, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को C रखते हैं और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट होके ये आ जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू लॉग C, तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 10 मोलर, तो दैट्स वाई 10 विल बी द आंसर इन दिस केस, 10 मोलर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये कह रहा है द सॉलिबिलिटी ऑफ CdSO4 इन वाटर इज 8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। इसने सॉलिबिलिटी दिया हुआ है, तो बेसिकली ये जो है वाटर में सॉलिबिलिटी, इसका सीधा सा पर्पस है कि हम KSP फाइंड कर लें इसका, क्योंकि इसने KSP नहीं दिया है, KSP हम फाइंड कर लेंगे और बहुत सिंपल है। मैं इसको पहले KSP फाइंड कर लेता हूँ इस केस में। तो इसका जो KSP होगा, CD प्योर वाटर का है, तो प्योर वाटर में जो CdSO4 होगा इट विल स्टैब्लिश अ इक्विलिब्रियम लाइक दिस, CD2+ प्लस SO4 2-, ये सॉलिड, क्योंकि जिसका भी सॉलिबिलिटी दिया हुआ होगा वो सॉलिड होगा ओरिजिनली। इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे, सॉलिड के लिए तो 1 लिखा जाता है इसलिए डैश, इसकी सॉलिबिलिटी S, इसकी S, और यही S की वैल्यू, क्योंकि सॉलिबिलिटी S हमें दिया हुआ है इतना, तो KSP अगर हम इसका लिखें तो KSP इज़ दिस इंटू दिस, यानी S इंटू S इट इज़ S², और इसको पुट कर देंगे S की वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ S, तो इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻8।
ये KSP की वैल्यू हो गई। अब इस डेटा का यूज़ ख़त्म हो गया। अब कह रहा है फाइंड इट सॉलिबिलिटी इन 0.01 मोलर H2SO4। कह रहा है अब CdSO4 को हमने H2SO4 में ऐड किया, यानी ये रहा बर्तन, इसमें ये रहा H2SO4 और यहाँ पे हमने CdSO4, क्योंकि वो सॉल्ट है तो वो तो सॉलिड ही होगा, ये CdSO4 है। तो अगेन इसमें एक कॉमन आयन है सल्फेट, और ये है स्ट्रॉन्ग और ये है वीक। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, वीक नहीं। तो सल्फेट जो भी आना है वो H2SO4 से आना है। तो वो हमें पता चल गया H2SO4 से जो सल्फेट आना है वो 0.01 ही आना है, क्योंकि H2SO4 डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस SO4 2 माइनस देगा, और अगर ये 0.01 है तो इसे ये 0.01 ही मिलेगा। हाँ, H प्लस होता तो डबल मिलता, सल्फेट 0.01 मिलेगा। तो अब फिर से इसको शुरू करते हैं। CdSO4 सॉलिड, फिर से इसका इक्विलिब्रियम लिखते हैं। इट इज़ Cd2 प्लस SO4 2 माइनस। इस सल्फेट को इक्विलिब्रियम पे जब हम लिखेंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी S है, तो ये सॉलिड होने के कारण इसके नीचे तो हमें डैश या 1, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़, डैश का मतलब कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो आना ही नहीं है। अगर कुछ लिखना भी हो तो 1 लिखना है। ये इसकी सॉलिबिलिटी अगर S होगी तो दिस इज़ S, और ये भी S होता, लेकिन अब सिंस इसमें H2SO4 से भी सल्फेट आ रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन सप्रेस हो जाएगा और इसकी जगह हमें लिखना होगा H2SO4 वाला, क्योंकि वही मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये हटा के इसके नीचे 0.01 आएगा और हमें इस S की वैल्यू चाहिए। तब इसको फिर से इसके KSP से जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसका जो KSP होना है, KSP का एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं, वो होना तो वही है Cd2 प्लस इंटू सल्फेट SO4 2 माइनस, और KSP ओरिजिनली है 64 इंटू 10⁻⁻8, और Cd2 प्लस का कंसनट्रेशन हमें पता चल गया है। Cd2 प्लस का कंसनट्रेशन S है, ये रहा, और सल्फेट को हमें पुट करना है 0.01, और इसी S को हमें फाइंड करना है। तो S को जब हम फाइंड करेंगे तो इट इज़ 64 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये ऐसे था सॉलिबिलिटी इज़ डैश इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पे एक्चुअल में 64 हमें पुट करके आंसर लिखना होगा। 10⁻⁻6 इसमें मिसिंग है, तो नियरेस्ट इंटीजर में वो वैल्यू 64 हो जाएगी। तो ये भी कॉमन आयन का ही क्वेश्चन था, मेजर कंट्रीब्यूटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, मैं यहाँ से, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज़ दिस मच। इस बार इसने KSP, डायरेक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP दे दिया है। द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज़ दिस मच, द वैल्यू ऑफ X। फिर से ये क्वेश्चन कॉमन आयन का ही है, मैं समझा देता हूँ। हमारे पास लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है, PbNO3 का सोल्यूशन है, और इसमें हमने लेड आयोडाइड डाल दिया। अब लेड आयोडाइड सॉलिड है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी दी हुई है। सॉलिबिलिटी दे या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे तो इसका मतलब ये ओरिजिनली सॉलिड है। PbI2 हमने सॉलिड डाल दिया, तो इन दोनों में कॉमन आयन है Pb2 प्लस, इसमें भी Pb2 प्लस है, इसमें भी Pb2 प्लस है, और ये है स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे पता चला? क्योंकि इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया है। कोई भी वीक अगर होगा तो तभी पता चलेगा जब उसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो। जैसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा था, इसका KSP इसका दे रखा था, इसीलिए वीक हो गया। लेकिन लेड नाइट्रेट का कहीं कोई डेटा नहीं है पूरे क्वेश्चन में, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटेगा। जो पूरा टूटने वाला था उसी का कोई डेटा गिवन नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आइडिया तो लग गया कि जो भी लेड हमें लिखना होगा PB, वो इसके वाले वैल्यू को लिखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यही मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। तो लेट अस स्टार्ट, इसको हम शुरू करते हैं। पहले तो लेड नाइट्रेट का कंसनट्रेशन है 0.1 मोलर, ये गिवन है। तो यहाँ से हम इसकी कहानी को शुरू करेंगे। तो लिखते हैं PbNO3। पहले मैं फाइंड करता हूँ कि इससे Pb2 प्लस आएगा कितना। ये देख के ही लग रहा है कि 1 आएगा, लेकिन इसको फिर भी समझ लेते हैं। Pb2 प्लस NO3 नेगेटिव, ये वैल्यू दी हुई है हमें 0.1, यहाँ पे 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 0.1 टूटने के बाद, और ये भी 0.1, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, 1 मोल से इसका भी 1 मोल, तो 0.1 वैल्यूज़ आएंगी इसकी। ओके, तो अब इसमें इसी 0.1 को हमें हर जगह लिखना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये कंट्रीब्यूशन है। नाउ PbI2 को अब ब्रेक करते हैं। PbI2 इक्विलिब्रियम Pb2 प्लस 2I माइनस, ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी। ये होगा सॉलिड, क्योंकि इसका KSP गिवन है। तो शुरू करते हैं इसमें।
इक्विलिब्रियम पे डैश, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो दिस इज S एंड दिस इज 2S, क्योंकि ये सॉलिड है तो इस वही पुराना लैंग्वेज कि इसकी जगह 1 रखेंगे या फिर डैश। अब यहाँ पे जो Pb2+ है इसको S ना लिख के हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वैल्यू आ रही है, क्योंकि इस बर्तन में इसका कंट्रीब्यूशन S होगा, इसका 0.1, तो इन दोनों को जब हम ऐड करके लिखना होता, लेकिन ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये हमें पता है नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, तो इसको हम लिखेंगे 0.1। तो अब हम इसकी वैल्यू को शुरू करते हैं। इसका KSP दिया हुआ है 8 × 10⁻⁹, तो जो KSP होगा 8 × 10⁻⁹, वो हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ Pb2+ 0.1 × 2S का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है वो स्क्वायर में जाएगा, और इसी S की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो S की वैल्यू आएगी इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 × 8, 2 × √2 × 10⁻⁴, ये वैल्यू आएगा। इसको -6 में एक्सप्रेस करना है, तो √2 की वैल्यू 1, इसने दे रखा है 1.41 लेना है, तो 1.41 × 10⁻⁴, जब -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 141 × 10⁻⁶, तो 141 नियरेस्ट इंटीजर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th पे आते हैं। ये कह रहा है द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 3, solubility of AgCN in buffer solution of pH 3 is X, then the value of X is, इसने KSP दे रखा है और K दे रखा है HCN का। तो देखो इसमें सबसे पहले स्टोरी ये है कि हमने एक बफर सॉल्यूशन लिया, ये रहा बफर, इसका pH है 3, तो इसका मतलब जो H+ आयन का कंसनट्रेशन होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बफर हैज़ अ एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट पीएच, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे कितना भी H+ आप इसमें ऐड कर लो, बफर उसको डाइजेस्ट करके अपने पीएच को मेंटेन करेगा। अब इसमें हमने ऐड कर दिया AgCN, यही स्टोरी है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका कितना डिज़ोल्व होगा। तो पहले इसके इक्विलिब्रियम को हमें लिखना होगा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, तो लिखते हैं यहाँ पे AgCN का पहले इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी है तो इसका मतलब ये ओरिजिनली सॉलिड रहा होगा, ये डिसोसिएट होगा Ag++ CN-, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2.2 × 10⁻⁻16। उसके बाद जो CN- आया, क्योंकि दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है HCN का, तो जो CN- है वो बफर के H+ के साथ HCN बनाएगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 1/K हो जाएगा, क्योंकि ये जो HCN का K होता है वो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है H++ CN- का। ओके तो यहाँ पे तो हमने उलट के से लिखा है, जब उल्टा करके लिखा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/6.2 × 10⁻⁻10, ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी। अब सबसे पहले ये वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसको अगर आप स्ट्रेट करके लिखोगे तो इट इज़ 1/6.2 × 10⁻10, वेरी लार्ज वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो भी CN- फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होगा वो सेकेंड स्टेप में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई है। और जब भी ऐसा केस हो तो इसको सॉल्व करने का एक फ़िक्स तरीका है कि आप दोनों इक्विलिब्रियम को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐड करने के बाद आएगा AgCN सॉलिड प्लस H+ इक्विलिब्रियम Ag+ HCN, यही आना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि दो इक्विलिब्रियम को जब हम ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁻16 मल्टीप्लाइड बाई 1/6.2 × 10⁻10, ये 2.2 है, सॉरी 2.2 × दिस मच, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 3.54 × 10⁻⁻7, ये वैल्यू आ गई। या इसको 35.4 × 10⁻⁸ भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो उस ढंग से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 35 का अंडर रूट भी अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाएगा, तो ज़रूरत पड़ने पे ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको लिखना, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इस पर वर्क करना है। तो इनिशियल लिख रहे हैं इसमें, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हमें पता है बफर वाली है 10⁻⁻3, ये तो सॉलिड है, खैर इसकी जगह 1 लिखो या डैश लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं डैश लिखता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट में डैश लिखना होता है। अब ये डैश मैंने कर दिया इसको।
नाउ इक्विलिब्रियम पे आते हैं, ये डैश और इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं ये एस मोल्स डिजॉल्व हुआ, तो होना चाहिए था 10⁻³ माइनस एस, लेकिन हमें पता ये बफर से आ रहा है और बफर कांस्टेंट पीएच मेंटेन कर लेगा, तो इसीलिए इसमें से हम माइनस नहीं करेंगे। नॉर्मल केस का H+ होता तो इसमें माइनस करते, तो बफर का है इसीलिए 10⁻³ ही रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इसका अगर एस मोल्स डिजॉल्व हुआ है तो मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, इसका अगर एस मोल्स डिजॉल्व हुआ तो ये भी एस और ये भी एस प्रोड्यूस होगा, तो वही सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है 1 लीटर में कितना डिजॉल्व हुआ। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो ये एस और ये एस, यही हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये एस और ये एस और वो 10⁻³ और ये रहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेट स्टार्ट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जो के ई क्यू हमने निकाला है, वो है 3.54 इंटू 10⁻⁷ दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, इसकी जगह तो 1 लिखना है हमें, तो इसका मतलब ये एस स्क्वायर आ गया बाई 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी और वही एस पूछा गया, सॉल्युबिलिटी हमसे पूछा गया है एक्स जो है, तो एस की जो वैल्यू आएगी ये इधर मल्टीप्लाई होगा 10⁻10 हो जाएगा, तो 3.54 इंटू 10⁻10 और इसका अंडर रूट, दिस इज़ द वैल्यू फॉर दिस। ये इक्वल टू आ रहा है 1.88 इंटू 10⁻5, इतनी वैल्यू आ गई। देखो ये ऐसे भी 4 के क्लोज है, तो 2 के क्लोज ही इसका आंसर आएगा। अब हमें किस फॉर्म में निकालना है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, डायरेक्ट एक्स पूछा है तो एक्स हम यही लिख देंगे 1.88 इंटू 10⁻5 इस फॉर्म में। ऑल्दो मुझे लगता है ये 10⁻5 वगैरह होगा क्योंकि अच्छा ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4th। तो इस ढंग से हमने किया इसमें। तो ये याद रखना, कभी भी ऐसा केस आए कि पहले में कोई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है, और ये कैसे पता चलेगा पूरा कंज्यूम हो रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट आ जाए, वेरी मतलब 10 की पावर बहुत हाई वैल्यू आ जाए ऐसा, तो फिर उस केस में आपको दोनों को ऐड करके इसे सॉल्व करना है। नाउ हेडिंग फॉर द 8th क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है हमें, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा हमें बोलना नहीं है। ये सॉलिड इक्विलिब्रियम Ca2++2OH नेगेटिव, यही होगा। अरेंज करते हैं इसमें इक्विलिब्रियम पे, डैश ये S और ये 2S, और इसको इक्वेट कर देंगे 5.5 जो कि इसकी KSP है, 10⁻6 KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। तो इसको सॉल्व करके ही हमें S की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये आ जाएगा 5.5/4 इंटू 10⁻6 का क्यूब रूट, तो S की वैल्यू आ जाएगी 5.5/4 इंटू 10⁻6 पे पावर 1/3, दिस इज़ द वैल्यू। और ये गेस वर्क से ही हम कर सकते हैं, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रही है, क्लोज टू 1, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 10⁻2 का क्यूब रूट 10⁻2, यानी इसके क्लोज जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसलिए 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा था पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन। अमोनियम फॉस्फेट देखो ये एक सॉल्ट है, पहला चीज़ ये सॉल्ट है, और सॉल्ट में ये WW सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो सॉल्ट की 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है, एक SW सॉल्ट, एक WS सॉल्ट, एक WW सॉल्ट। तो जो WW सॉल्ट होगा इसके पीएच का फॉर्मूला एकदम फिक्स है, 7 + ½ pKa - ½ pKb, कंसनट्रेशन से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ हमें pKa और pKb दे दिया है, सीधे हमें इसमें पुट करके रिज़ल्ट फाइंड कर लेना है। ये ½ pK की वैल्यू है 5.23 और pKb की वैल्यू है 4.75, इसी को हमें सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड करना है। ये वैल्यू आ रही है 7.24 सिंप्लीफाई करके, सो दिस विल बी द आंसर। तो इतने ही क्वेश्चंस थे टोटल फरवरी और मार्च शिफ्ट के, जो हमने पूरा कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।